दोस्त को उतारा मौत के घाट, प्रेमी से धर्म को लेकर बोला झूठ, अपने पति को दिया धोखा, खतरनाक अफसाना का पर्दाफाश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दे पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। मेरठ के एडिशनल सेशन कोर्ट ने अफसाना नाम की महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शादीशुदा अफसाना ने अपने गैर मजहब के प्रेमी को हासिल करने के लिए अपनी सहेली जीनत को बेहोश करने के बाद जला दिया था। तो आज इसी खौफनाक साजिश के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। कहते हैं प्यार में पड़े लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्यार में इंसान वो भी कर देता है जो कभी उसने सोचा भी ना हो, चाहे वो अच्छे से अच्छा काम हो या बुरे से बुरा। और ऐसा आज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न यूपी का शहर मेरठ में 3 साल पहले इश्क, मर्डर और धोखे की ऐसी वारदात सामने आई थी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रशीद नगर है। यहाँ किराए के मकान में रहने वाला अबरार अपनी बीवी अफसाना के साथ रहता था। उसके घर में 2 अप्रैल 2019 को अचानक से आग लग जाती है। जब तक लोग पहुंचते हैं तब तक आग बुरी तरीके से फैल चुकी होती है। आग बुझाई गई तो घर के अंदर से एक महिला की जली हुई लाश मिली। तब हर किसी ने मान लिया कि अबरार की बीवी अफसाना आग में जल गई है। घर वालों ने भी बुरी तरह से झुलसी लाश की पहचान अफसाना के तौर पर की। परिजनों ने यही समझा कि घर में जलकर अफसाना की मौत हो चुकी है। इसके बाद कथित रूप से अफसाना के परिजन उसके पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। लेकिन इस केस में उस वक्त अहम मोड़ आया जब पुलिस को पता चला कि पास में रहने वाली जीनत नाम की एक महिला भी गायब हो गई है। जीनत नाम की महिला 1 अप्रैल 2019 से लापता थी। जीनत की अचानक गुमशुदगी से उसके घर वाले परेशान थे। जीनत का अपने पति अशरफ से अक्सर झगड़ा रहता था। उसके मायके वालों को शक था कि उसके पति अशरफ ने गड़बड़ी की है। उन्होंने अशरफ के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट में अशरफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। पुलिस भी दहेज का मामला समझकर जीनत की तलाश करती रही। इसी बीच पुलिस को पता चला कि जीनत और अफसाना सहेली थे और जीनत का अफसाना के घर आना जाना लगा रहता था। पुलिस अफसाना के घर पहुंची। वहां पता चला कि अफसाना की जलकर मौत हो चुकी है और पुलिस जीनत को ढूंढने में लगी रही। जांच के क्रम में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। कॉल डिटेल, सीसीटीवी आदि खंगाले गए, सबूत जुटाए गए, मगर कोई इनपुट नहीं मिल रहा था। इस केस ने 24 अप्रैल 2019 को उस समय अचानक बड़ी करवट ली जब जांच के बीच अफसाना को जिंदा देखा गया। महीने भर बाद ही अफसाना को जिंदा देखा गया तो सबके होश उड़ गए। लेकिन अफसाना ने कहा कि वो निशा है। अफसाना उर्फ निशा अपने प्रेमी प्रवीण की शिकायत करने थाने पहुंची थी। उसने बताया कि उसका प्रेमी उसको ठुकरा चुका है और अपने पास नहीं रख रहा है। अफसाना उर्फ निशा ने बताया कि उसकी शादी अबरार नाम के एक युवक के साथ हुई थी, लेकिन प्रवीण नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, पर धर्म अलग होने की वजह से उसे काफी दिक्कतें आ रही हैं। मगर थाने के आसपास मौजूद लोगों और एक पुलिसकर्मी ने उसे पहचान लिया। इस दौरान अफसाना ने बचने के लिए अपना चेहरा छिपा रखा था। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि अगर अफसाना जिंदा है तो मरने वाली युवती कौन थी। थाने में पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने निशा के चेहरे का मिलान अफसाना की तस्वीर से किया तो शक गहरा गया। 4 दिन तक पुलिस को भी बरगलाती रही निशा। फिर पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। साथ ही पुलिस ने अफसाना की मां को थाने में बुलाकर पहचान कराई तो भी सच सामने आया। फिर आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी अबरार नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन प्रवीण नाम के व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, पर धर्म अलग होने की वजह से उसे काफी दिक्कतें आ रही थी।
इस दौरान उसने एक टीवी सीरियल देखा जिसमें अपनी पहचान छुपाने के लिए एक ने दूसरे की हत्या कर दी थी। फिर अफसाना ने एक खौफनाक योजना बनाई। रशीद नगर में रहने वाली जीनत से अफसाना की दोस्ती थी और फिर योजना के तहत अफसाना ने अपनी सहेली जीनत को मिलने के लिए अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर गैस सिलेंडर का पाइप काटकर उसमें आग लगा दी और खुद फरार हो गई, वहां से भाग निकली। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि मरने वाली अफसाना नहीं बल्कि दूसरी महिला जीनत है। और इस वारदात के बाद अफसाना प्रेमी प्रवीण के घर गोकुलपुरी में रहने लगी। प्रवीण मेरठ में ही टेम्पो चलाता था। दोनों के बीच काफी दिनों से नाजायज ताल्लुकात थे। अब अफसाना अपने प्रेमी प्रवीण के साथ घर बसाना चाहती थी। उसने प्रवीण को अपना नाम निशा और धर्म हिंदू बताया था। ये गलती उसे बाद में बहुत भारी पड़ गई। दरअसल युवती प्रेग्नेंट हुई तो प्रेमी पर शादी करने का प्रेशर बनाने लगी। प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रवीण द्वारा अफसाना को छोड़ने का कारण था कि अफसाना ने उसे भी झूठ बोला था। वो प्रवीण से निशा बनकर मिलती रही, खुद को हिंदू बताती रही जबकि वो एक मुस्लिम थी। जब जीनत की हत्या के बाद अफसाना प्रेमी के पास पहुंची तो खुद प्रवीण भी सन्न रह गया। वो हैरान हो गया। ऐसे में प्रवीण ने अफसाना से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर दोनों में विवाद होने लगा। गुस्से में अफसाना मेरठ के महिला थाने में प्रवीण के खिलाफ प्रेम में धोखा और बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत करने पहुंची। अपनी शिकायत में उसने अपना नाम निशा बताया था। थाने में पुलिस को शक हुआ, जहां उसकी पोल पट्टी पूरी खुल गई। यूपी के मेरठ में शादीशुदा अफसाना ने अपने प्रेमी प्रवीण को पाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। अफसाना और प्रवीण अलग अलग धर्मों से थे, इसीलिए अफसाना ने खुद को मरा साबित कर प्रवीण संग जिंदगी गुजारने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपनी सहेली जीनत को मौत के घाट उतार दिया। अफसाना अपने इस प्लान में लगभग कामयाब हो गई थी, मगर प्रेमी के शादी से इनकार करने से उसकी पोल खोल दी। आखिर में अफसाना अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई और घटना के सिर्फ 22 दिन बाद ही रात से पर्दा हट गया। 28 फरवरी को पुलिस ने निशा उर्फ अफसाना और उसके प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में अफसाना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जीनत की हत्या के बाद उसने मिनी सिलेंडर से घर में आग लगा दी थी। इसके बाद चुपके से गोकुलपुरी पहुंच गई थी। फिर पुलिस ने जीनत की हत्या के सबूत जुटाना शुरू किए। जीनत के बेटी सोफिया का बयान भी काफी अहम रहा। सोफिया ने भी पुष्टि की थी कि 2 अप्रैल को उसकी मां जीनत आखिरी बार अफसाना के साथ ही देखी गई थी। पुलिस ने इस केस में एक सतर्कता बरती थी कि शव का डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया था। मिलान किया गया तो डीएनए जीनत का निकला। पहचान उजागर होने के बाद पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामला मेरठ जिला कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद करीब 4 साल तक केस चला और जनवरी 2024 की शुरुआत में अदालत ने इंसाफ कर दिया, जहां अब अफसाना को कोर्ट ने दोषी माना और उसे सजा सुनाई। प्रेमी के साथ रहने के लिए सहेली को अपने ही घर में जिंदा जलाने के मामले में अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को अफसाना को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वहीं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अफसाना ने अपनी जगह सहेली जीनत को जलाकर मार दिया था। पुलिस के द्वारा इस केस में प्रभावित पैरवी की गई, जिसमें अब कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे साल 2024 के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 को सजा सुनाई गई। अब निशा उर्फ अफसाना की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।